नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं डीएसएसबी प्राइमरी टीचर की, उस भर्ती की जिसका हम सब 4.5 साल से इंतजार कर रहे थे। अगले कुछ मिनटों में ना इस मौके से जुड़ी हर जरूरी बात को समझेंगे, एकदम साफ, सीधे और सिंपल तरीके से। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा मौका है जो सच में पूरी जिंदगी बदल सकता है। और इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं। पहली ही इन हैंड सैलरी लगभग 46,000 रुपए। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सपनों को पूरा करने की चाबी है जो शायद इसी एक मौके के इंतजार में कहीं रुके हुए थे। और बात सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कोई इंटरव्यू नहीं, मतलब सिर्फ एक एग्जाम दिया और सिलेक्शन पक्का। और तो और पोस्टिंग भी हमेशा के लिए दिल्ली में रहेगी, कहीं बाहर जाने का कोई चक्कर ही नहीं। और जैसा मैंने कहा, ये मौका पूरे 4.5 साल के लंबे इंतजार के बाद आया है, इसीलिए ये वाकई में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब जब मौका इतना बड़ा है तो ये तो जाहिर सी बात है कि चुनौती भी छोटी नहीं होगी। तो चलिए अब जरा हकीकत को समझते हैं और देखते हैं कि असली मुकाबला आखिर है कितना और किन लोगों से है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी एनडीएमसी, इन दोनों को मिलाकर जो कुल पद हैं वो हैं 1180। अब ये संख्या बहुत ज्यादा भी नहीं है, जो इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करती है कि तैयारी में जरा सी भी कमी नहीं छोड़ी जा सकती। अच्छा, ये आंकड़ा पहली नज़र में शायद थोड़ा डरा सकता है। एक अनुमान है कि लगभग 1.5 लाख लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन असली कहानी इस नंबर में नहीं, इसके बंटवारे में छुपी है। असल में इनमें से 90% भीड़ या तो कैजुअल होती है, मतलब बस फॉर्म भर दिया, या फिर गलत गाइडेंस का शिकार होती है। जो असली मुकाबला है ना, वो तो सिर्फ उन 10% सीरियस उम्मीदवारों के बीच ही होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि हर एक सीट के लिए आपकी असली लड़ाई सिर्फ 13 सीरियस लोगों से है, 1.5 लाख लोगों से नहीं। अब यह लक्ष्य थोड़ा हासिल करने लायक लग रहा है ना? लड़ाई भीड़ से नहीं, बल्कि सिर्फ इन 13 लोगों से बेहतर होने की है। लेकिन एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो है समय। हर एक सवाल को पढ़ने, समझने और हल करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 36 सेकंड। इसका मतलब है कि ये परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान की नहीं है, बल्कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के बीच तालमेल की भी है। चलिए, चुनौतियों की बात बहुत हुई, अब जरा समाधान पर आते हैं। अब हम एग्जाम के पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है और पेपर में आखिर आएगा क्या। तो ये हैं 4 मुख्य शर्तें। 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ में 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा या फिर BL.Ed जैसी कोई बराबर की डिग्री हो। CTET का पेपर 1 पास होना तो कंपलसरी है ही। और हाँ, अधिकतम उम्र सीमा 30 साल रखी गई है। ये टेबल देखिए, इससे एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर एकदम साफ हो जाता है। पेपर के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों ही 100 नंबर के। पार्ट ए में जनरल विषय हैं जैसे रीजनिंग, जीके वगैरह, और पार्ट बी पूरा का पूरा टीचिंग मेथोडोलॉजी पर आधारित है। कुल 200 सवालों के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। और एक बात का खास ध्यान रखना है, हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो पैटर्न समझ लिया। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक ऐसा ठोस लक्ष्य निर्धारित करने का समय है जो सिलेक्शन लगभग पक्का कर दे और हमें उन गलतियों से भी बचाए जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं। तो ये रहा वो मिशन, वो टारगेट जिसे आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। पार्ट ए में 75 से ज़्यादा का स्कोर और पार्ट बी में 85 से ज़्यादा। ये वो स्कोर है जो आपका सिलेक्शन लगभग तय कर सकता है। बस इसी को अपना लक्ष्य बनाना है। और हाँ, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन आम गलतियों से बचना बहुत बहुत ज़रूरी है। फॉर्म भरने के लिए आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत करना। सिर्फ कोचिंग या यूट्यूब मैराथन के भरोसे मत बैठना। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाइए और हर जगह से जानकारी इकट्ठा करने की होड़ में अपना कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। तो अब सवाल ये है कि ठीक है, सब समझ आ गया, पर शुरुआत कहाँ से करें? हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए अब उन सबसे ज़रूरी पहले कदमों की बात करते हैं जिन्हें अभी इसी वक्त उठाना है। सबसे पहले तो ये तारीखें अपने कैलेंडर में, अपने फ़ोन में हर जगह मार्क कर लीजिए। 17 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू होंगे, 16 अक्टूबर आखिरी तारीख है, और उम्मीद यह है कि परीक्षा मार्च 2026 में होगी। मतलब तैयारी के लिए हमारे पास मोटे मोटे तौर पर 5 महीने का समय है। तो अब अंत में सवाल सिर्फ एक ही बचता है,
आने वाले 5 महीने की जबरदस्त जीत तोड़ मेहनत या फिर अगले 4.5 साल का एक और लंबा, बहुत लंबा इंतजार? फैसला अब हर उम्मीदवार को खुद करना है।